विस्तार के बाद गुरुवार को नरेंद्र मोदी कैबिनेट की पहली बैठक हुई। 23,000 करोड़ के हेल्थ इमरजेंसी पैकेज का सरकार ने किया ऐलान। कैबिनेट विस्तार के बाद मंत्रिपरिषद के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संवाद। ऑनलाइन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मंत्रियों को दिया अपने काम पर फोकस रखने का सुझाव। ऑक्सीजन आपूर्ति को लेकर पीएम मोदी की अहम बैठक। ऑक्सीजन आपूर्ति बढ़ाने पर होगा मंथन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 जुलाई को उत्तर प्रदेश के 9 जिलों में देंगे मेडिकल कॉलेज के तोहफा। देवरिया, गाजीपुर, हरदोई, जौनपुर, मिर्जापुर समेत 9 जिलों को एक साथ मिलेंगे मेडिकल कॉलेज। पूर्व सीएम कल्याण सिंह की सेहत को लेकर पीजीआई ने जारी किया हेल्थ बुलेटिन। आईसीयू में भर्ती कल्याण सिंह की हालत बेहतर। उनका स्वास्थ्य पहले से स्थिर। कल्याण सिंह की तबीयत में लगातार दिख रहा है सुधार। कल्याण सिंह के स्वास्थ्य को लेकर पीएम मोदी ने ट्वीट किया है। ट्वीट कर पीएम मोदी ने कहा, जेपी नड्डा के साथ बातचीत के दौरान कल्याण सिंह जी ने मुझे याद किया। उनसे बात करना हमेशा सीखने का अनुभव रहा है। लखनऊ पहुंचकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पीजीआई में भर्ती कल्याण सिंह का जाना हाल। सीएम योगी आदित्यनाथ साथ में रहे मौजूद। यूपी में नई जनसंख्या नीति लाने की तैयारी में योगी सरकार। 11 जुलाई को होगा ऐलान। मां और बच्चों की मृत्यु दर कम करने पर होगा फोकस। यूपी में कार सेवकों के नाम से बनेंगी सड़कें बनाने का डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने किया ऐलान। डिप्टी सीएम ने कहा, 1990 में एसपी सरकार ने निहत्थे राम भक्तों पर चलवाई थी गोलियां। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी आज शाम जा सकते हैं दिल्ली। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से कर सकते हैं मुलाकात। राज्य में इस साल होगी कांवड़ यात्रा। सूत्रों के मुताबिक धामी सरकार ने लंबी मीटिंग के बाद कांवड़ यात्रा को दी हरी झंडी। उत्तर प्रदेश और हरियाणा पहले ही दे चुके हैं मंजूरी। चित्रकूट में आज संघ प्रमुख मोहन भागवत की अध्यक्षता में होगी बड़ी बैठक। 5 सह सरकार्यवाह बैठक में रहेंगे उपस्थित। 11 क्षेत्रों के क्षेत्र प्रचारक भी रहेंगे मौजूद। गुरुवार को बहराइच में गाजी की मजार पर चादर चढ़ाने के बाद अस्तीन ओवैसी का बीजेपी पर निशाना। कहा, हम सर्कस के जोकर नहीं, रिंग मास्टर बनकर तुमको इशारों पर नचाएंगे। कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने दी ओम प्रकाश राजभर को चेतावनी। कहा, राजभर समाज के लोग अपनी बस्तियों में नहीं घुसने देंगे। बहराइच में ओम प्रकाश राजभर द्वारा मसूद गाजी की दरगाह पर चादर चढ़ाने को लेकर अनिल राजभर ने की टिप्पणी। दिल्ली हाईकोर्ट का ट्विटर को अंतरिम संरक्षण देने से इंकार। कहा, नियम के उल्लंघन पर सरकार चाहे तो कर सकती है कार्रवाई। ट्विटर को 8 हफ्ते का वक्त देने से भी इंकार। 28 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। योगी सरकार 15 जुलाई तक 14 करोड़ 43 लाख से ज्यादा गरीबों को फ्री राशन देने की तैयारी में। अब तक उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ 35 लाख लोगों को दिया जा चुका है राशन। महाराष्ट्र को पीछे कार वैक्सीनेशन में फिर नंबर 1 बना उत्तर प्रदेश। अब तक 3 करोड़ 58 लाख से ज्यादा लोगों को टीका। प्रदेश में पहली बार मिले डेल्टा प्लस और डेल्टा कप्पा वेरिएंट के मरीज। गोरखपुर मेडिकल कॉलेज से जांच के लिए भेजे गए थे 72 सैंपल। जांच में सामने आए 30 पॉजिटिव केस में 2 डेल्टा प्लस और 1 डेल्टा कप्पा वेरिएंट के भी मरीज। यूपी में डेल्टा प्लस वेरिएंट के 2 केस मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने जिलों में जारी किया अलर्ट। स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर देवेंद्र सिंह नेगी का बयान। बीआरडी मेडिकल कॉलेज से भेजे गए सैंपल में देवरिया और गोरखपुर के रहने वाले 2 लोगों में डेल्टा प्लस वेरिएंट की हुई पुष्टि। देश में 24 घंटे में आए कोरोना के 43,393 नए केस। एक दिन में 911 लोगों की हुई मौत। करीब 37 करोड़ लोगों का हुआ वैक्सीनेशन। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में आज नाम वापसी का दिन। कल वोटिंग होगी और शाम तक ही आ जाएंगे नतीजे। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में भी बीजेपी का दबदबा। 826 ब्लॉक में बीजेपी ने 275 में पहले ही निर्विरोध जीत दर्ज की। झांसी में ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर नामांकन के दौरान हुए हंगामे में 150 से ज्यादा पर दर्ज हुआ केस। पूर्व सांसद चंद्रपाल यादव और पूर्व एमएलए दीप नारायण यादव पर भी दर्ज हुआ केस। ब्लॉक प्रमुख नामांकन में हुई हिंसा पर एडीजी कैलो प्रशांत कुमार का बयान। पिछले ब्लॉक प्रमुख चुनाव की तुलना में इस बार कम हुई हिंसा।
14 जिलों से आई हैं गड़बड़ी की शिकायतें। कानपुर के गोविंदनगर इलाके में दो पक्षों में मारपीट के बाद सैकड़ों लोगों ने थाने का किया घेराव। कई घंटों तक थाने पर दोनों पक्षों के लोग जमा रहे।